गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में जो डिस्कस किए थे प्रोपोर्शनेट कैपिटल की, तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करते थे। क्लियर है? और आज हम जो करेंगे वो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड करेंगे। क्लियर है? जरा देखिएगा, यहाँ ए है और बी है, ये दो पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट लॉस है 2:3। सी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर, 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। सीज कैपिटल दिया हुआ है, सीज कैपिटल दिया हुआ है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 लाख। अगर सीज कैपिटल 2 लाख है तो हमको सी के कैपिटल के बेसिस पर ए और बी का कैपिटल निकालना है। क्लियर? सी के कैपिटल के बेसिस पर सी के कैपिटल के प्रोपोर्शनेट ए और बी का कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? जरा देखिएगा, लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल। सी के कैपिटल के बेसिस पर ए और बी का कैपिटल निकालना। क्लियर है? लास्ट क्लास में जो देखा था उसी के बेसिस पे इसको भी देखते हैं। देखें कैसे निकलेगा, ये जरा देखिए। वन, टू, थ्री, 4, 5, ये शेडेड एरिया दिया हुआ है, कितना? 2 लाख। अब इसके बेसिस पर हमें इनको फाइंड करनी है, इसके बेसिस पर हमको इसको फाइंड करनी है और इसको फाइंड करके इस रेशियो में बांट देना है। ठीक है ना? जरा देखिएगा, निकालेंगे। क्या करें? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लें, ऐसे भी कर लीजिए। लिख दूंगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है ना? कैसे निकलेगा टोटल कैपिटल? कहेंगे जो 2 लाख दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है, तो ये सब दिया है 1 पर, 1 पर, और है कितना टोटल? 1, 2, 3, 4, 5 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 10 लाख। और इस 10 लाख में से न्यू पार्टनर्स कैपिटल घटा दीजिए। न्यू पार्टनर्स कैपिटल घटा दीजिए, कितना न्यू पार्टनर्स कैपिटल? 2 लाख। बताइए कितना बचा? 8 लाख। ये हो गया 8 लाख ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब इस 8 लाख को उनके रेशियो में बांट दीजिए। 8 लाख को ए में और बी में, ए को मिलेगा 8 लाख का 2/5 और इनको मिलेगा 8 लाख का 3/5। इनका कितना और इनका कितना है निकाल लेते हैं हम। 8 लाख डिवाइड बाई 5 इंटू 2, 3,20,000, और इनका आ जाएगा 4,80,000। ठीक है ना? ये हो गया आपका कैपिटल ए और बी का। सर ये तरीका है, कोई और तरीका? आप इसे कॉपी कर लें, एक और तरीके को डिस्कस करते हैं। ठीक है? अब अगला तरीका देखें जरा। अगला तरीका क्या है? मैं कहूंगा ये जो 2 लाख दिया हुआ है वो किस पे दिया है? 1 पर। और मुझे क्या फाइंड करना है? 1, 2, 3, 4, ये ब्लैंक एरिया, तो 4 का कितना आ जाएगा? 8 लाख। 8 लाख में ए का कितना और बी का कितना? तो 8 लाख का 2/5 और 8 लाख का 3/5, ये आ जाएगा 3,20,000 और ये आ जाएगा 4,80,000। क्लियर है?
हमें नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉब्लम है आपको, नहीं ना? चलिए मैं इरेज करता हूं इसको और एक तरीका और बताते हैं, एक तरीका और बताते हैं। क्या? सबसे पहले टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? 2 लाख जो दिया है वो किस पे दिया है? 1 पर, 5 पे कितना? 10 लाख। अब इस 10 लाख को न्यू रेशियो में बांट देते हैं, न्यू रेशियो में बांट देते हैं। तो न्यू रेशियो पहले निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो कितने के लिए? 1/5। 1 में से 1/5 कट जाएगा कितना? 4/5। ए को, बी को, सी को, ए को मिलेगा 4/5 का 2/5 और इनको मिलेगा 4/5 का 3/5। ये कितना हो जाएगा? 8/25, 12/25 और ये 1/5 है तो यहां भी 5 और यहां भी 5, तो 5/25। तो यहां जो रेशियो बनेगा 8:12:5। तो कैसे चलेगा काम? जरा ध्यान से सुने। ये आपका काम चलेगा, ए को मिलेगा 10 लाख का 8/25 कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 3,28,000 आना चाहिए। बी को मिलेगा 10 लाख का 12/25, ये 4,80,000 आना चाहिए। और सी को मिलेगा 10 लाख का 5/25 जो कि 2 लाख आना चाहिए। ठीक है, 3 तरीका मैंने बताया। इन 3 तरीकों में जो आपको बेस्ट लगे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला तरीका था वो रेलिवेंट तरीका है, वो बेस्ट तरीका है। ठीक है ना? चलिए, हमें नहीं लगता यहाँ किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। नहीं सर, हाँ जी, आने भी नहीं चाहिए, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तीनों क्वेश्चन मैंने 3 तरीके, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर दिया। ये है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल फाइंड करना। नेक्स्ट जरा इरेज करें इसको। ठीक है ना, हटा देते हैं पूरा क्वेश्चन। देखें इधर, x and y are a partner in a firm. Their profit and loss ratio 2:3. Z was admitted by 1/4 शेयर। Z कितने के लिए आ रहा है? 1/4 शेयर के लिए। Z शेयर कैपिटल, Z अपना कैपिटल ला रहा है 1 लाख। कैलकुलेट x and y's capital, x and y's capital according to z capital। z के कैपिटल के बेसिस पर x और y का कैपिटल फाइंड करना है। क्लियर है? जरा देखें, ये मैंने सर्कल बना दिया। इस सर्कल में टोटल ये 4 कॉलम है। ये एरिया आपका शेडेड एरिया है और इस शेडेड एरिया को मैं लिख सकता हूं 1/4। इस शेडेड एरिया को मैं लिख सकता हूं 1/4। अब ये 1/4 का दिया है 1 लाख, तो पूरे का कितना होगा? तो पहला तरीका, तरीका नंबर 1, पहले क्या निकालते हैं? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? ये जो 1 लाख दिया हुआ है वो कितने का दिया हुआ है? सर ये तो दिया है 1 का, निकालना कितना है? 4, तो इंटू 4 कितना हो जाएगा? ये 4 लाख। न्यू पार्टनर्स कैपिटल माइनस कर दीजिए। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? 1 लाख। बचेगा कितना? 3 लाख। अब इस 3 लाख को पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिए, ए और बी। बोलिए ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 3 लाख का 2/5 और बी को मिलेगा 3 लाख का 3/5। ये आपका आ जाएगा 5 6 जा और 6 2 जा 12, 1,20,000
और ये आ जाएगा 1,80,000। क्लियर है? ये आपका आंसर है, यानी ए का कैपिटल ये होगा और बी का कैपिटल ये होगा। हमें नहीं लगता जो क्लास में बच्चा पिछला क्लास किया होगा उसे ये जाके टॉपिक समझ में आएंगे। क्लियर है ना? आप इसे कॉपी करें, मैं इसे इरेज करता हूं। अब मुझे बच्चे बताएं इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था। दूसरा तरीका है सर, कहूंगा 1 लाख जो दिया हुआ है वो किस पे दिया हुआ है? पोर्शन नंबर 1 पर। और कितना फाइंड करना है? 1 2 3। 3 पर कितना आ जाएगा? 3 लाख। अब वही 3 लाख ए और एक्स और वाई में बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो ये 1,20,000 और ये 1,80,000। बस इरेज कर दीजिए सर। तीसरा तरीका बताइए। तीसरा वही है, न्यू रेशियो निकाल के कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ सर, उसको भी बता दीजिए। लीजिए तीसरा तरीका बताता हूं। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म निकाल लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म की टोटल कैपिटल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा फॉर्म का टोटल कैपिटल? ये जो 1 लाख है सर, ये 1 पे दिया हुआ है, तो बताइए 4 पर कितना? तो 4 पे सर निकाल लेते हैं हम 4 लाख। आप 4 लाख को किस में बांट देते हैं? एक्स, वाई और जेड्स में। किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? 1 में से 1 4 जाएगा, बचेगा 3 4। एक्स को मिलेगा, वाई को मिलेगा और जेड को मिलेगा। कितना? एक्स को मिलेगा 3/4 का 2/5 और वाई को मिलेगा 3/4 का 3/5 और जेड का तो आ ही रहे 1/4 के लिए, तो इनका हो जाएगा 2 3 जा 6/20, इनका हो जाएगा 9/20 और इनका 5 कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/20। नया रेशियो हो जाएगा आपका 6:9:5। तो बांट दीजिए 4 लाख का 6/20, 4 लाख का 9/20 और 4 लाख का 5/20। ठीक है, अब दूसरा निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 1,20,000, 1,80,000 और ये है 1 लाख। ठीक है ना जी? हो गया सर। आप तो लगा लिए, अब हमें दीजिए लगाने के लिए। जी आप भी लीजिए लगाने के लिए। इरेज करता हूं मैं इसको। लीजिए, आप भी ले लीजिए क्वेश्चन। 2:2 लिख देता हूं या 1:1। Z एडमिटेड बाय 1/5 शेयर कर देते हैं। जेट्स कैपिटल कितना लिखते हैं? 40,000। फाइंड आउट एक्स एंड वाइज कैपिटल, एक्स एंड वाइज कैपिटल अकॉर्डिंग टू जेड कैपिटल। जेड के कैपिटल के बेसिस पर एक्स और वाई का कैपिटल फाइंड करनी है। तो अब बताओ लग जाएगा क्या? हाँ सर लग जाएगा। फिर वही डब्बा बनाएंगे, ठीक है ना? ये रहा। इस साइडेड एरिया को क्या बोलूंगा? 1/5 लिखा। निकालते हैं पहला तरीका, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म, फॉर्म का टोटल कैपिटल कितना निकलेगा? ये जो 40,000 दिया है ना सर, वो किस पे दिया है? 1 कॉलम पर। टोटल 5 कॉलम पे कितना? 2 लाख माइनस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल कितना? 40,000। बचा कितना? 60,000। 60,000 को एक्स और वाई में बांट दीजिए। सॉरी 1,60,000 को, तो इक्वल बटेगा तो 80,000 और 80,000। तरीका नंबर 2, ये जो 40,000 है सर, वो कितने पे दिया हुआ है? 1 कॉलम पे। फाइंड क्या करना? 1 2 3 4 1,60,000। 1,60,000 जरा देखिए 1,60,000 आ गया।
अब ये बांट दीजिए इक्वल इक्वल x और y में, तो ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 80,000। अब जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके के हिसाब से काम कर सकते हैं। हमें नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल का दूसरा लेक्चर है, पहला कंप्लीट होगा तो जाके समझ में आएगा मैं क्या रहा हूँ। क्लियर है? कॉपी।